नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं टॉप 5 और हम 5 साथी सुबह से लेके अब तक की 5 बड़ी खबरें विस्तार से आपको बताने के लिए हाजिर हैं। साथ ही साथ हमारे रिपोर्टर साथी तैयार हैं। आज की बड़ी खबरें क्या, उन पर नजर डालेंगे और 5 मिनट में 50 खबरों का तेज अपडेट भी देंगे। शुरू करते हैं आज का टॉप 5। तो सबसे पहले आपको यह बता दें कि आज की वो 5 बड़ी खबरें हैं क्या, जिनके ऊपर विस्तार से आपको हम जानकारी देंगे। ये आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर आज की 5 बड़ी खबरें। मैं पुनीत पाठक आपको बताऊंगा कि 22 साल के बाद कांग्रेस में आज क्या हुआ खास। मैं रचना नितेश आपको बताऊंगी कि छत्तीसगढ़ कैबिनेट में क्या हुआ और न्याय योजनाओं पर बड़ा अपडेट। मैं हितेश व्यास बताऊंगा कि मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट की बैठक में क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। और मैं रुमाना अलवी आपको बताऊंगी कि धान की खरीदी के पहले भाजपा ने फिर खोला है मोर्चा। और मैं राहुल सिन्हा आपको बताऊंगा कि हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई पर आरिफ मसूद ने क्यों जताई है आपत्ति। चलिए, तो ये हैं 5 बड़ी खबरें जो विस्तार से आपको बताएंगे, डिटेल में बताएंगे। और इसमें हमारे साथ फील्ड से जुड़ गए हमारे 5 रिपोर्टर साथी जो इन 5 खबरों पर पूरा अपडेट, दिन भर का अपडेट लेकर अभी आपके साथ जुड़ चुके हैं। चलिए, इन खबरों को डिटेल में जानने का क्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी की। और कांग्रेस पार्टी में आज एक इतिहास रचने की तरफ मामला बढ़ता दिख रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर 22 साल के बाद वोटिंग हुई। 22 साल बाद ऐसा भी होगा कि आज गैर कांग्रेसी कोई ना कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की रेस में दिखाई दिया, जिसके लिए वोट पड़े। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर, इनके बीच मुकाबला हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए पार्टी के दिग्गजों ने वोट किया। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, हर जगह पीसीसी में कुछ डेलीगेट्स निर्धारित थे। इन डेलीगेट्स ने आज अपना मतदान किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वोट डाला, चरणदास महंत ने वोट डाला, कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वोट डाला, प्रियंका गांधी ने मतदान किया। छत्तीसगढ़ समेत हर पीसीसी में बड़े नेताओं ने वोट किया ताकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 19 तारीख को इसका नतीजा आने वाला है। और चलिए अब इस पर विस्तार से जानकारी लेते हैं। क्या माहौल है, किस तरह का माहौल है, इस पर बातचीत करते हैं। मतदान का टाइम खत्म हो गया है। मेरे साथ नवीन जुड़े हैं भोपाल से। नवीन, बताएं, ये 22 सालों बाद जो कुछ हो रहा है अपने आप में एक इतिहास की तरफ जा रहा है, लेकिन कई सवाल भी हैं। देखिए, बीजेपी के जो आरोप लगते थे कि कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं है, एक ही परिवार के चंगुल में कांग्रेस पार्टी फंसी हुई है और गांधी परिवार से कांग्रेस पार्टी बाहर नहीं निकल पाती है। ना सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस में ही G23 के भी नेता ये दावा करते थे कि कांग्रेस में जो भी बड़े फैसले होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार लेता है। सोनिया गांधी लेती हैं, राहुल गांधी लेते हैं, प्रियंका गांधी लेती हैं। गांधी परिवार के मोह जाल से कांग्रेस पार्टी बाहर नहीं निकल पा रही थी। इस बात को लेकर नाराजगी भी जताई थी G23 ग्रुप ने। लेकिन G23 ग्रुप की जो मांग थी, उसी मांग पर उदयपुर के चिंतन शिविर में यह फैसला हुआ कि कांग्रेस पार्टी में चुनाव होंगे। और 22 साल बाद आज ये चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि पार्टी को फिर से रिवाइव किया जाए। और राहुल गांधी ने भी इनकार कर दिया कि वो अध्यक्ष नहीं बनेंगे, सोनिया गांधी भी अध्यक्ष नहीं बनेंगी। लिहाजा कोई ऐसा व्यक्ति तय किया जाए जो गांधी परिवार के बाहर का हो लेकिन कांग्रेस के लिए निष्ठावान हो। तो जाहिर सी बात है, ऑफर हुआ और ऑफर के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे सामने आए हैं, शशि थरूर सामने आए हैं। तो 2 आधिकारिक तौर पर 2 दावेदार कांग्रेस पार्टी के हैं। इन दोनों के बीच मुकाबला था। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से लगभग 809 डेलीगेट थे जो बतौर वोटर थे। तो 809 लोगों ने आज वोट डालने थे, लेकिन मध्य प्रदेश में 455 वोट डाल सके हैं और छत्तीसगढ़ में 300 वोट डाल सके हैं। लगभग 45 और 7 लगभग 52 वोट नहीं डाले हैं। ये 52 वोट वो हैं पुनीत जो किन्हीं कारणों से बाहर हैं, जिनकी APRO के तौर पर ड्यूटी लगी है, जो इलेक्शन के ऑब्जर्वर हैं। और जो कई सारे इसमें लोग हैं, दिग्विजय सिंह हैं, मीनाक्षी नटराजन हैं और विवेक तनखा हैं, जो इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा और दिल्ली में हैं। ठीक है, लिहाजा इन्होंने अब बड़ी बात है वहां डाली। जैसा आप बता रहे हैं कि क्या वास्तव में वैसा इतिहास रचने की तरफ चीजें जा पाएंगी? क्योंकि एक बड़ा मूल सवाल यह भी था कि बार बार कहा जा रहा है कि जो चुनाव हो रहे हैं वो दरअसल एक तरह के डमी इलेक्शन है। लेकिन क्या ये डमी इलेक्शन है या वास्तविक तौर के ऊपर एक सक्रिय अध्यक्ष मिलेगा गैर गांधी परिवार से? इस पर हम डिबेट भी करेंगे, इसे हम डिकोड भी करेंगे रात 9 बजे। देखना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि इस बड़ी खबर के ऊपर पूरा अपडेट आपको हमारे साथी देते रहेंगे। बिल्कुल, तो 19 अक्टूबर को पुनीत जी ये फैसला भी हो जाएगा। और अब रुक कर रहे हैं छत्तीसगढ़ का और दूसरी बड़ी खबर का जो सीधे जनता से जुड़ी हुई है। भूपेश कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसले
फैसले लिए गए हैं। बैठक के बाद मंत्री मोहम्मद अकबर ने यह बताया कि 1 नवंबर से लेकर 31 जनवरी तक समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और मक्का 1 नवंबर से 28 फरवरी तक की इसकी खरीदी की जाएगी। वहीं आज ये भी आपको बता दें कि आज लाखों हितग्राहियों के खाते में न्याय योजना की राशि को भी ट्रांसफर किया गया है। तो भूपेश, कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ अहम फैसले लिए गए हैं, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनसे बातचीत करेंगे। सौरभ, दिवाली के ठीक पहले लाखों हितग्राहियों के खाते में राशि ट्रांसफर की गई है, इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, डिटेल में बताइएगा। बिल्कुल, देखिए रचना, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले ही घोषणा की थी कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत धान बेचने वाले किसान को जो है राशि, जो तीसरी किस्त है वो पहले दी जाएगी। आपको याद होगा कि राजीव गांधी की पुण्यतिथि, राजीव गांधी की जयंती, फिर 1 नवंबर राज्योत्सव, फिर जो साल के लास्ट महीने में दिया जाता है। लेकिन इस बार चूंकि दिवाली पहले है, इसलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पिछले दिनों भेंट मुलाकात में घोषणा किए थे कि हम राशि इस बार जो है दिवाली से पहले जो है 17 अक्टूबर को दे देंगे। और आज 17 अक्टूबर की तारीख थी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लगभग 22 लाख से ज्यादा हितग्राहियों के खाते में राशि ट्रांसफर कर दी है। इसी तरीके से गोधन न्याय योजना है और जो भूमिहीन न्याय योजना है उसके तहत भी जो हितग्राही हैं, कुल मिलाकर 25 लाख से ज्यादा हितग्राहियों को 1866 करोड़ रुपया की राशि जो है दी गई है। समझा जा सकता है कि इससे पूरा दीपावली जो है खासकर छत्तीसगढ़ के सभी बाजारों में जो है रौनक देखने को मिलेगी। दूसरी बात जो है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज कैबिनेट हुई। कैबिनेट में आज जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है जिस पर चर्चा होनी थी आरक्षण के मुद्दे को लेकर। इस पर कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा हुई है लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया है। लेकिन उन्होंने जो निर्णय लिए गए हैं उस पर उन्होंने विस्तार से बताया कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ की सरकार पीपीपी मॉडल पर जो है, जो अति पिछड़ा और जो पिछड़े क्षेत्र हैं वहां पर अगर कोई कॉलेज खोलते हैं तो उसको छूट दी जाएगी। इसी तरीके से जो ट्रांजिट, जो परिवहन विभाग में जो ट्रांसपोर्ट का जो नया सिस्टम है वो लागू किए जाने की बात कही है। और धान खरीदी 1 नवंबर से 31 जनवरी तक खरीदी करने की बात की गई है। तो इसी तरीके से और कई सारे फैसले हैं जिस पर आज निर्णय हुआ है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, बने रहिएगा हमारे साथ। तो कुल मिलाकर जिस तरह से छत्तीसगढ़ में अहम बैठक हुई कैबिनेट की, धान खरीदी के साथ साथ कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी शिवराज कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई है। और इस बैठक के संदर्भ बता दें कि उद्योगों को जमीन देने के संशोधन को मंजूरी दी गई है। फर्नीचर क्लस्टर के इसको भी बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने अनुमोदित किया है। और इसके साथ साथ ओमकारेश्वर में शंकराचार्य प्रतिमा के लिए राशि आवंटन समेत कई और महत्वपूर्ण फैसले इस बैठक में लिए गए हैं। और इस खबर पर विस्तार से बातचीत करने के लिए भोपाल से हमारे साथ में हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सुधीर, बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और खास बात यह भी है कि जिस तरह से महाकाल कॉरिडोर का अभी लोकार्पण हुआ और उस लोकार्पण के बाद में अब ये अहम बैठक कैबिनेट की थी, ओमकारेश्वर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी हुए हैं। क्या कुछ खास है ऐसी बात या ऐसा प्रस्ताव जिस पर मोहर लगी है? देखिए थे बिल्कुल बात करें, काफी अहम ये कैबिनेट की बैठक रही। तकरीबन 1.5 दर्जन प्रस्ताव थे जो आज कैबिनेट की बैठक में अनुमोदन के लिए लाए गए थे और उनमें से ज्यादातर प्रस्तावों को मंजूरी मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज कैबिनेट के ने आज अनुमोदन के रूप में दी है। खासकर अगर बात करें तो उद्योगों को जो जमीन आवंटन करने का प्रदेश सरकार के जो नियम थे इसमें संशोधन किया गया है। इसका अनुमोदन आज कैबिनेट की बैठक के द्वारा किया गया है और मध्य प्रदेश के अंदर ही फर्नीचर क्लस्टर को लेकर भी अनुमोदन आज कैबिनेट की बैठक ने किया है। एक बड़ा फैसला लिया गया है, कृषि यांत्रिकी, कृषि अभियंता जो नया जो संचालनालय था उसके पुनर्गठन को मंजूरी दी गई है। इसमें तकरीबन 163 पद नए सिरे से सृजित किए जाएंगे, ये कैबिनेट ने आज फैसला लिया है। एक और बड़ा फैसला जो आज कैबिनेट में हुआ है उसमें मध्य प्रदेश के अंदर राशन की दुकानों को चलाने के लिए महिलाओं को अब अधिकार देने का काम मध्य प्रदेश सरकार ने किया है और इसको लेकर प्रदेश में जो लंबे समय से गड़बड़ियां पाई जा रही थी इसके मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। साथ ही साथ पिछड़ा वर्ग के जो मेधावी छात्र थे उनको विदेश में अध्ययन के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सहायता राशि दी जाएगी। एक बड़ा फैसला यह भी लिया गया है। धर्म और आध्यात्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो बाबा महाकाल के बाद में आज कैबिनेट की बैठक में एक और बड़ा फैसला लिया गया है। ओंकारेश्वर के अंदर भगवान शंकराचार्य की 108 फीट की ऊंची जो प्रतिमा स्थापित की जानी है उसके लिए राशि का आवंटन होगा। यह मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने आज फैसला लिया है। तकरीबन 2000 करोड़ से नया जो मूर्ति की स्थापना और उसके आसपास का जो कॉरिडोर है वो विकसित किया जाएगा। ये कैबिनेट में आज फैसला लिया गया है। हालांकि ये लंबे समय से प्रक्रिया चल रही थी और जब पिछली बार 2018 से पहले बीजेपी की सरकार हुआ करती थी उस समय घर घर जाकर लोगों से धातु इकट्ठे करने का काम प्रदेश सरकार
सरकार के द्वारा इस अभियान के लिए किया गया था। हालांकि सरकार बीच में बदली और उसके बाद में एक बार फिर से नए सिरे से इस मूर्ति स्थापना को लेकर कैबिनेट की बैठक ने मंजूरी दी है। एक और बड़ी बात आज कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताई है। 22 अक्टूबर यानी धनतेरस के दिन मध्य प्रदेश में 4.5 लाख हितग्राहियों को बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। सतना के अंदर एक बड़ा आयोजन किया जाएगा जिसमें वर्चुअल रूप से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़ेंगे और प्रदेश के तकरीबन 4.5 लाख जो हितग्राही हैं उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देंगे। साथ ही साथ कैबिनेट की बैठक में पिछले 6 महीने के अंदर जो बड़े 6 फैसले केंद्र सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश के हित में लिए गए हैं उसको लेकर मोदी सरकार का आभार जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और इन सब में ओमकारेश्वर एक महत्वपूर्ण बात है, चूंकि इससे पहले महाकाल कॉरिडोर को लेकर एक लोकार्पण का काम हुआ और उसके बाद ओमकारेश्वर को लेकर नई योजना बनाई जा रही है। और जिस तरह से आपने जानकारी दी उसके अलावा एक बात यह भी कि 1 नवंबर चूंकि राज्य स्थापना दिवस है तो उस मौके पर 7 दिवसीय आयोजन भी किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर। बिल्कुल, तो आपको बता दें कि योजनाएं तो बन रही हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन अगर बात करें छत्तीसगढ़ की तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर एक बार फिर से घमासान जो है वो शुरू हो गया है और राज्य सरकार ने 1 नवंबर से धान खरीदी करने वाले बीजेपी ने प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है कि धान खरीदी के टाइम पे वो प्रदर्शन करेंगे और भाजपा ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करने की भी बात कही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश हमसे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजेश, क्या क्या मांगे हैं जिसको लेकर प्रदर्शन करेंगे और एक बार फिर से क्यों धान खरीदी को लेकर प्रदर्शन यहाँ पे बीजेपी करने जा रही है, क्या वजह है? देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी सियासत का बड़ा मुद्दा है और उसको लेकर समय समय पर राजनीति होते रहती है। और अब 1 तारीख से धान खरीदी की जा रही है तो उसके पहले भारतीय जनता पार्टी की जो किसान मोर्चा है उन्होंने अपनी 5 सूत्री मांगों को सरकार के समक्ष रखा है, जिसमें महत्वपूर्ण मांग ये है कि जब जलाशय में पानी लबालब है तो रबी फसल के लिए पानी क्यों नहीं दिया जा रहा है, फसल बीमा का जो भुगतान वो क्यों नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा एक दाना धान खरीदी की जो लिमिट 15 क्विंटल है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। इसके साथ साथ 5 सूत्री मांगे हैं, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। और इस अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी 20 अक्टूबर को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में कलेक्टर को ज्ञापन देगी, धरना प्रदर्शन करेगी, कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन देगी। इसके साथ साथ भारतीय किसान संघ जो है वो भी सरकार के सामने अपनी कुछ मांगों का रखा है। उनका तो बिल्कुल कह सकते हैं कि प्रदर्शन की तैयारी में लग गई है बीजेपी और जैसे ये प्रक्रिया शुरू होगी तो प्रदर्शन किया जाएगा। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया, बने रहे हमारे साथ। चलिए बात करते हैं एक बड़े उपलब्धि की जो मध्य प्रदेश को हासिल हुई है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश में हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई पर कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार ने बहुत ही गलत किया है, हिंदी में पढ़ाई कराने से कई तरह की परेशानियां आएंगी। तो आरएस की जगह श्रीहरि लिखने पर मसूद ने कहा कि वे धर्म के आधार पर बात नहीं करेंगे, लेकिन हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई कराना गलत है। शिकिल हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शिकिल, वैसे तो इसे बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में सरकार देखती रही है और दूसरे प्रदेश भी अब इसमें इस तरीके की योजना को लागू करने की तैयारी में, उत्तर प्रदेश का भी नाम आगे चल रहा है। ऐसे में अगर आपत्ति आरिफ मसूद ने जताई है तो क्या ये टेक्निकली बताया कि किस तरह की परेशानी होगी या केवल आपत्ति है क्योंकि सत्ता पक्ष ने, सरकार ने किया है इसलिए आपत्ति है? देखिए, देश में भले ही मध्य प्रदेश ने एक खिताब, एक नाम हासिल कर लिया और नाम इस बात का कि मेडिकल एजुकेशन भी अब हिंदी में होगा, लेकिन इसको देखा जाए तो जिस प्रकार से इस पूरे मामले को लेकर निर्णय, फैसले और बैठकों के दौर शुरू हुए तो उसके साथ ही प्रदेश की सियासत लगातार गर्म होने लगी थी और अब लगातार इस बात की बयानबाजी भी की जा रही है। न सिर्फ आरिफ मसूद, लेकिन अगर हम बैकफैश में भी जाते हैं तो देखते हैं कि लगातार कांग्रेसी नेताओं ने इस पूरे मामले को लेकर निशाना साधा है। अब आरिफ मसूद ने इस बात का एक बयान दिया है कि जिस प्रकार से मेडिकल एजुकेशन को हिंदी में लेने का निर्णय लिया गया ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि ऐसे कई शब्द हैं इंग्लिश के जिन्हें हिंदी में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन वही अगर हम कांग्रेस के एमबीबीएस डॉक्टर और साथ ही साथ युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया की बात करते हैं तो इन्होंने इस पूरे मामले पर लेकर बहुत स्पष्ट प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मेडिकल एजुकेशन की स्पेलिंग में भी अगर ई की जगह ए और आई की जगह यू हो जाता है तो भी मेडिकल की जो उनकी जो विषय है, उनकी जो परिभाषा है, उनकी जो थ्योरी है उसमें जमीन और आसमान का परिवर्तन हो सकता है। इतना ही नहीं बल्कि यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि जिन 3 पुस्तकों को हिंदी में रूपांतरित कर दिया गया है, जिनका अनुवाद कर लिया गया है, उनमें कई ऐसे शब्द हैं जिनके हिंदी में मतलब है लेकिन चिकित्सा शिक्षा विभाग उनसे चूका और अब क्योंकि उन्हें रूपांतरित किया जा चुका है। सरकार को हिंदी को बढ़ावा देने के लिए तमाम तरह के कवायद कर रही है, एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसे देखा जा रहा है, लेकिन विपक्ष इस बात पर विरोध लगातार जता रहा है। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शिकिल आपका।
चलिए, हमारे तमाम साथियों का शुक्रिया। और जैसा राहुल भी बता रहे थे और हमारे साथी बता रहे थे, केवल विरोध के लिए विरोध है या वाकई टेक्निकली कुछ है, ये विपक्ष को आने वाले दिनों में वाकई सामने रखना पड़ेगा पॉइंट वाइज। अब बारी सुबह से लेकर अब तक की बड़ी खबरों को हम लगातार आपको तेजी से बताएं और शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 50 खबरों के अपडेट की। इंदौर में अतिक्रमण पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई सामने आई। करीब 20,000 वर्ग फीट का अवैध निर्माण हटाया। अब्दुल रईस ने कब्जा कर रखा था। जमीन के घोटाले के आरोपी बिशप की बड़ी मुश्किलें। सीएनआई यानी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ने बिशप को सभी पदों से किया सस्पेंड। सपा के अमरपाटन कॉलेज में लड़की से छेड़खानी। लड़की के परिजन ने मनचले को पीटा। आरोपी को किया पुलिस के हवाले। एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर के भाई नीरज ठक्कर का खुलासा। कहा, राहुल नलवानी फोटो वायरल करने की दे रहा था धमकी। लॉकडाउन के दौरान दोनों के बीच हुई थी दोस्ती। वैशाली ठक्कर सुसाइड केस में 2 पड़ोसी गिरफ्तार। पड़ोसी राहुल नलवानी और उसकी पत्नी पर प्रताड़ना का आरोप। वैशाली ने सुसाइड नोट में लिखी थी बात। नशे के खिलाफ एक्शन पर नरोत्तम मिश्रा का बयान। कहा, पकड़े जाने पर 1 से 3 साल की होगी सजा। 1 लाख तक के जुर्माने का होगा प्रावधान। एमपी सरकार ने नशा मुक्ति अभियान के ऊपर पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने तंज कस दिया। कहा, गांव-गांव में खुलेआम बेची जा रही शराब। कोरबा में छत्तीसगढ़ किसान सभा और भू विस्थापित रोजगार एकता संघ ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव। एसईसीएल में पुनर्वास नौकरी समेत 20 मांगों को लेकर 350 दिनों से कर रहे हैं आंदोलन। कवर्धा में बिहान योजना के तहत कार्यरत महिलाओं के पास को घेरा कलेक्ट्रेट। 7 महीने से वेतन नहीं मिलने पर फूटा गुस्सा। गुना में पोस्ट ऑफिस अधीक्षक रिश्वत लेते गिरफ्तार। मुंगावली में डाक विभाग के कर्मचारी के ट्रांसफर के लिए मांगे थे पैसे। इंदौर में मारपीट में घायल युवक के इलाज के दौरान मौत के बाद परिजनों ने थाने में किया हंगामा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जबलपुर में पटाखा कारोबारियों पर जीएसटी विभाग की कार्रवाई। विभाग ने की 76 लाख के टैक्स की वसूली। बिना बिल के मंगवाए जा रहे थे पटाखे। जबलपुर में आबकारी विभाग का आदेश। अब बगैर हेलमेट के नहीं मिलेगी शराब। आदेश नहीं मानने पर होगी सख्त कार्रवाई। कार में ड्राइवर के साथ पीछे बैठने वालों के लिए भी सीट बेल्ट जरूरी। एमपी में अप्रैल 2023 में लागू होगा नियम। कोरबा में बुलेरो की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत, 2 घायल। ड्राइवर की तलाश में जुटी पुलिस। बिलासपुर रायपुर हाईवे पर हिर्री क्षेत्र में हादसा। यात्रियों से भरी बस खड़े ट्रेलर से टकराई। करीब 20 यात्री घायल, अस्पताल में भर्ती। बिलासपुर में रतनपुर थाना क्षेत्र में हादसा। ट्रेलर की टक्कर से बाइक सवार की मौत, 3 घायल। मदनपुर मोड़ के पास हुआ हादसा। भानु प्रतापपुर के 4 गांव नक्सलियों की कायराना करतूत। बीती रात 5 वाहनों में लगाई आग। कवर्धा के पंडरिया में महिला के साथ बदसलूकी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। भाई के साथ ससुराल जा रही थी महिला। मध्य प्रदेश की सिंगरौली पुलिस ने 19 ग्राम हेरोइन के साथ 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 3 लाख बताई जा रही जब्त हेरोइन की कीमत। खरगोन में 4 अवैध पिस्तौल के साथ आरोपी गिरफ्तार। बड़वाहा मार्ग पर करी पुलिस की कार्रवाई। नरसिंहपुर के शहरी क्षेत्र में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म। पहले से शादीशुदा था आरोपी। मुरैना में डकैत गुड्डा गुर्जर और पुलिस के बीच मुठभेड़। 24 राउंड फायरिंग के बाद गुड्डा गुर्जर फरार। पहाड़गढ़ पुलिस से हुआ था सामना। तो ये था आज का टॉप 5। इन तमाम खबरों पर हम सभी साथी आपको अपडेट देते रहेंगे। आप देखते रहिए IBS 24। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।